नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। सुबह 10:45 पर वे जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरेंगे। यहां से वह सीधे सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बन्नू स्कूल परिसर में पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में शाह बीजेपी संगठन की ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। इसी बीच बड़ा आयोजन शाह की जनसभा का होगा, जिसके लिए बीजेपी पहले ही दावा कर चुकी है कि कम से कम 25,000 लोगों की भीड़ जुटाई जा रही है। माना जा रहा है कि 2022 में उत्तराखंड विधानसभा के लिए होने वाले चुनावों को लेकर शाह कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देंगे, साथ ही उनकी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की तैयारियों की फीडबैक और जायजे को लेकर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। कल लखनऊ के बाद आज उत्तराखंड तैयारियों का जायजा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कैसे जीते जाएंगे, जिस तरह लगातार मुख्यमंत्री बदले गए, उसके बाद अब एक ऐसी रणनीति जिससे सरकार को बरकरार रखा जा सके। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी से। शुभेंदु शेखर, आपका स्वागत एएनबी पर। उत्तराखंड में आज केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। संगठन, सरकार और जमीनी पकड़, इन सब चीज़ों का जायजा लेने के लिए कैसे लगता है कि उत्तराखंड को जीतने के लिए जो रणनीति है वो कितनी कारगर है और उसको और कितना कारगर बनाया जाना जरूरी है अभी? देखिए चंद्रशेखर जी, भारतीय जनता पार्टी जी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। कैडर बेस्ड कंपनी एक कह सकते हैं, जिसको बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक चलाया जाता संगठन है कैडर बेस्ड। और उसमें हम लोग संगठन को हमेशा मजबूत करते हैं और हम अपने विकास के कार्यों को करते रहते हैं जहां पे हमारी सरकार है। उत्तराखंड केवल और केवल विकास के कार्यों के कारण और हमारे संगठन की रचना के कारण ही जीत के निकाल पाएंगे, ये हमारा मानना है। और ये हमारा सभी पूरे राष्ट्र के लिए मामला है। हम लोग हर जगह पे स्टेट्स में काम कर रहे हैं। कल अमित शाह जी लखनऊ में भी थे, उन्होंने सबका जायजा लिया। सब कल उन्होंने बोला कि 90% योजनाओं को जो हमने प्रॉमिस किया उसको कंप्लीट किया और खत्म कर रहे हैं। तो विकास के माध्यम से ही जनता को आप जीत सकते हैं। कल प्रशांत किशोर जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया, मैं उनका पढ़ रहा था स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि आने वाले कई 10 सालों तक, मतलब कई दशकों तक भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और राज्यों से हटाना मुश्किल रहेगा। केवल और केवल इसका एक ही काम है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए सब प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। नए नए प्रोजेक्ट, एक एक दिन में 8-8, 9-9 मेडिकल कॉलेजेस खोलना, गति शक्ति योजना लाना, रोड जो 9 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी वो 90 से 100 किलोमीटर प्रतिदिन बनना, डिफेंस में अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना और उसके बाद एक्सपोर्ट करना, ये सब दर्शाता है कि भारत एक बहुत बड़ी गति से आगे बढ़ रहा है। और ये जो वैक्सीनेशन, आज लगभग हम 50 लाख करोड़ का वैक्सीनेशन कर चुके हैं, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। वो भी कौन सा वैक्सीनेशन? भारत का मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया वैक्सीनेशन। इसलिए हम आगे भी जीतेंगे। हमारा कैडर बिल्कुल रेडी है। जब भी चुनाव होगा हम बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, ऐसा मेरा मानना है। शुभेंदु जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि कंगूरे से लेकर बुनियाद तक
विकास की एकरूपता होनी चाहिए, तो क्या आपको नज़र आता है कि ये एकरूपता वर्तमान में है या इसमें और ज़्यादा अभी समाधान की या और ज़्यादा विश्लेषण की या मूल्यांकन की आवश्यकता है? देखिए, विकास एक ऐसा शब्द है चंद्रशेखर जी, जी। जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कोई भी एक जगह पे पहुंच जाओगे, उसके बाद लगेगा ये चीज और अच्छी करनी है। आप अपने जीवन में भी देख लो, अपने कैरियर में भी देख लो। आप एंकर हो तो आप तैयारी करते हो तो आपको लगता नहीं है कि हम एक परफेक्शन पे तो पहुंच गए हैं, पर इसके बाद और भी प्रयास करने की जरूरत है। वैसे ही विकास भी एक ऐसे ही है। हम एक टारगेट को अचीव करते हैं, उससे बड़ा टारगेट लेते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे अभियान में कोई ऐसे क्षेत्र भी रह जाते हैं जो वहां पर हम नहीं पहुंच पाते हैं। हमारी समरूपता ऐसा नहीं होगा कि मैं 100 जगह पर, यदि पूरा एक एरिया है तो 100% हम सब जगह पे बराबर पहुंचे होंगे। कहीं पे रोड थोड़ी लेट बन रही होंगी, कहीं पहले बन गई होंगी, कहीं पे कोई चीज का विकास पहले हो गया होगा। तो ये समय गैप रहता है और समय के साथ वो खत्म होता है। तो मैं मानता हूं कि ये जो विकास का है, इसके कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट, और हम उसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विकास ज्यादा काम नहीं कर रहा है। शुभेंदु जी मुस्कुरा दिया। आपकी मुस्कुराहट में बहुत सारे उत्तर और बहुत सारे आंतरिक प्रश्न सामने आ गए आपके चेहरे पे। विकास बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है। ये आपका जो डायलॉग है, ये हमारी विपक्षी पार्टियां लगातार बोलती रहती हैं। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पार्टियों का विकास देखती थी, इसलिए लगता था उनको कि विकास काम नहीं कर रहा है। आप आदमी पार्टी की बात करोगे, केजरीवाल जी की, वो उत्तराखंड में आके उन्होंने बोला कि हम 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को महंगाई, ये बेरोजगारी भत्ता देंगे जी। 1 लाख लोगों को ज्यादा वो जॉब भी देंगे। लेकिन दिल्ली में 335 लोगों को जॉब दिया। शुभेंदु जी आपकी मुस्कुराहट ने बता दिया विकास काम नहीं कर रहा है। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। स्वागत सर आपका ANB पर। और आपको उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति इसको बता देगा जी। लेकिन सर विकास को अभी और काम करना होगा। अगर विकास काम नहीं करेगा तो फिर इसका असर दिखेगा। अभी उपचुनाव हो रहे हैं, आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है आज पूरे देश में, कई विधानसभा सीटों पर, 3 लोकसभा सीटों पर। तो फिर विकास, ये तो चुनाव चलते रहेंगे। मैं खाली कह रहा हूँ, विकास एक ऐसी शब्द है जिसका कोई लिमिट नहीं है। आप जितना भी करोगे उसके बाद और आगे बढ़ना होगा। और मैं इस चीज को मान रहा हूं कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, वो बहुत मेहनत से काम कर रही हैं, और आने वाला समय और जनता उनको जरूर बताएगी कि हमने जैसा काम किया है। और ये तो लोकतंत्र है ही है। हम काम नहीं करेंगे हम बाहर जाएंगे, जो काम करेगा वो अंदर आएगा। बिल्कुल। मथुरा दत्त जोशी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी नमस्कार। जी जी मथुरा दत्त जोशी जी, शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ हैं भाजपा से। जी जी। चर्चा चल रही है, आज देहरादून पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, लखनऊ थे कल, और लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं, लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। जी जी। तो चर्चा यही चल रही थी कि विकास मिल नहीं रहा है जी जी, और विकास सही काम नहीं कर पा रहा है। जी जी। तो कैसे होगा ऐसे में? नहीं, बिल्कुल आपका जो सवाल है वो वाजिब सवाल है। विकास तो अगर हम उत्तराखंड में भी तौर से लेके ढूंढ रहे हैं तो विकास कहीं नहीं दिख रहा है। और विकास जिस तरीके की बातें हो रही हैं, अब तो मोदी जी का विकास अगर कहोगे या योगी जी का विकास कहो या यहाँ पर धामी जी का विकास कहो, तो विकास तो बौरा गया है। अब इनकी भाषा में इतना विकास हो गया है कि अब विकास की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। बजट बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। मथुरा दत्त जी आपको रोकना चाहेंगे, अभी ये लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुभेंदु जी, ये जो फीडबैक है, ये जो लगातार मेहनत है सरकार के द्वारा, लगातार संगठन के द्वारा जो मेहनत है, बीजेपी एक ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप तक पूरी सारी चीज़ों का एक रोड मैप तैयार करती है, एक सिस्टमाइज करती है। ये जो आपकी तैयारियां हैं, ये तैयारियां संगठन को मजबूत करती हैं, सरकारों की समीक्षा करती हैं, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इन तक पहुंचती होंगी, लेकिन उनका समाधान होना भी जरूरी है। देखिए,
चंद्रशेखर जी, मैं एक बात को आपकी मानता हूँ। जैसे अभी आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनका जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि टार्च लेके विकास दिख नहीं रहा है। तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मैं उनकी बात मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो विकास है वो टार्च लेके पूरे भारत में ढूंढने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, और धीरे धीरे विकास खत्म हो रहा है। सब जगह से भारत से खत्म हो गई है वो। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अपने पार्टी के संदर्भ में कह रहे हैं। अब आपके प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूँ। देखिए, संगठन बहुत बड़ा संगठन हो गया। भारत का जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा सदस्यों की संख्या को नापा जाए तो है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हमारे केंद्र में है, हमारे सभी भावनाओं से, जिसकी भावनाओं से हम लोग सब ओतप्रोत हैं, उसको जोड़ेंगे तो वो भी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और उसके साथ हमारे आनुषंगिक जो संगठन है, जो पहाड़ों पे काम कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, एकल विद्यालय है और बहुत सारे विश्व हिंदू परिषद है, जिसके सबके अपने अपने दायरे हैं, वो काम कर रहे हैं। और जब ये इतना बड़ा परिवार हो जाता है तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे को कोई सूचना देना चाह रहा हो और हमको ना मिल पा रही हो, या जहाँ पे वो सूचना दे रहा हो वो सही जगह नहीं हो। उसके लिए हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिस्टम है। वी आर वेरी ओपन। हम लोग सब चीजों के लिए एक संगठन में एक स्तर की जब बैठक होती है तो हम लोग आपस में चर्चा करते हैं। हम लोग कांग्रेस की तरह नहीं है कि G23 बनाएंगे और हम लेटर लिखेंगे, मीडिया में जाएंगे। हमारे सब अपने विषय अपने घर में बैठे जाते हैं और जो कमियां होती हैं उसको ठीक करते हैं। ये हमारा संस्कार है। हम यहाँ पे खाली दिखाने के लिए लोगों को कि एक फोटो में आ जाएं और झाड़ू नहीं लगाते। जिन्होंने अपने घर में कभी पानी नहीं उठ के पिया हो, वो खाली वीडियो में झाड़ू लगाते हुए समझ में आते हैं। तो एक बड़ा दयनीय स्थिति नजर आती है कि एक व्यक्ति जो गीली शर्ट पहन के पूरे शहर में घूमता है और एक महिला जो खाली झाड़ू वीडियो दिखाने के लिए लगा रही है कि हमको झाड़ू लगानी पड़ रही है। ये सब नाटकबाजी से जनता उब चुकी थी और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सरकार बनाने को कहा। और पिछले वर्षों में जो हमने काम करके दिखाया है, आज विश्व की सबसे बड़ी बड़ी एजेंसियां भी, जो एजेंसीज है वो भी यही कह रही हैं कि जैसे अभी वैक्सीनेशन का प्रोसेस हुआ, यही सब लोग तो कह रहे थे कि ये भारत की वैक्सीन है, कब लगेगी। कि एक प्रवक्ता एक चैनल के समय पे मई जून में कह रहा था हमसे कि भाई ये तो 10 साल लग जाएंगे वैक्सीनेशन करने में 100 करोड़ में। आज हमने कल उसको जब फोन करके बोला भाई तुम तो 10 साल कह रहे थे, क्या कैलकुलेशन था? बोला भाई साहब अब मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तो ये सब चीजें हैं कहने के लिए, ये हमारे विरोधी हैं, इनकी मजबूरी है कि हमारा विरोध करेंगे। पर आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने समृद्ध विकास किया है और समृद्ध विकास और जनता के लिए। और इसमें एक बहुत बड़ा ध्यान रखा है हमने, सबका साथ और सबका विकास। हमने जाति को नहीं लाया, हमने धर्म को नहीं लाया। हमने वैक्सीनेशन लगाते समय ये नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, और सबको लगाया। आज ये सब लोग जो ये कह रहे थे कि भारत की वैक्सीन है, इसके ट्रायल टेस्टेड नहीं है, राहुल गांधी जी से लेकर सुरजेवाला तक इसको वैक्सीन को मत लगाओ, आज कहाँ पे है ये लोग? शक्ल दिखाने के लिए भी टीवी चैनल पे आके एक बार तो ये कह देते या एक ट्वीट करके कह देते कि हमसे उस दिन गलती हो गई थी और आज हम भारत के साथ हैं। कम से कम देश के विकास के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए इनको साथ होना चाहिए। एक बार भी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने अपने को इंजेक्शन लगा के पब्लिसाइज नहीं किया। और पहले की जो 3 महीने थे, जो लोगों के बीच में शंका हुई कि ये लोग नहीं लगवा रहे हैं, हो सकता है कि ये वैक्सीनेशन से किसी की डेथ हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, उसको भी इन्होंने पूरे देश में भ्रम फैलाने में बहुत अच्छा काम किया था। यही तो आज सुवेंदु जी, हम काफी बड़ी संख्या को वैक्सीनेटेड कर लेते। सुवेंदु जी, यही जो आपने कहा अभी कि उन्होंने फोटो नहीं डाला, और यही एक सबसे गंभीर एक सवाल भी है और जवाब भी है कि विपक्ष को साथ लेके चलने का जो एक आपका एक रणनीति जो होनी चाहिए थी आपकी, वो शायद कहीं थोड़ी कमज़ोर है और उसको शायद और सशक्त करना चाहिए। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में विपक्ष के कई नेता, जब भाजपा विपक्ष में थी तो विदेश में दौरा करने जाते थे, कई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर खुल के चर्चा करते थे, तो वो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। आपने कहा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मथुरा दत्त जी, मथुरा दत्त जी, जो विकास का विश्लेषण जो किया है शुभेंदु जी ने, उसको किस तरह देखते हैं आप? ये तो होशियार लोग हैं साहब, ये क्या नहीं कर देंगे। देखो, इन्होंने इनके पूरे जितनी देर ये बोले हैं, इन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का नाम लिया है। इन्होंने ये नहीं गिनाया कि हमने कितने लोगों को रोजगार दिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने कितने किलोमीटर सड़क बनाई।
इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने कितनी नई तहसीलें खोली, इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने देश में कितने नए जिले बनाए, इन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हमने कितने नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, इन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हमने कितने IIM खोले। ये कहाँ की बात करते हैं साहब? क्या अब इसमें हम क्या इनके साथ डिबेट करें, क्या इनके साथ बहस करें, क्या इनके लिए कहें? ये क्या आपको याद होगा जब सन 60 के जमाने में 60s में जब तमाम टीकाकरण हुए थे, तमाम हैजे से लेकर डिप्थीरिया से लेकर टीबी से लेकर चेचक से लेकर तमाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में टीकाकरण हुए थे, क्या ऐसे ही उसका भी इतना कुछ सब कुछ किया गया था जिस तरीके की बातें ये कह रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अगर कभी भी कोई बातें होती थी, चाहे चाइना से बात करने की बात आई हो, चाहे अमेरिका में बात करने की बात आई हो, चाहे यूएनओ में हमारे प्रतिनिधित्व करने की बात आई हो, कांग्रेस ने हर हमेशा विपक्ष के नेताओं को डेलीगेशन का लीडर बना के भेजा। बता दें, 8 साल में कोई भी किसी विपक्षी दल के नेता को इन्होंने बाहर विदेशों में विदेश नीति पर चर्चा करने के लिए या बात करने के लिए भेजा किसी को? ये नहीं कहेगी भारतीय जनता पार्टी को ये सिस्टम, ये कल्चर। वो आपको तो कैसे भेज देंगे? उनको ही 70 सालों में मौका मिला है, तो आपको तो भेज भी कैसे देंगे अभी 8-10 साल? ये तो आपकी बात बेमानी है। नहीं, ये हमें तो मत भेजो, हम कहाँ कह रहे हमें भेजो, लेकिन अन्य लोग भी तो विपक्ष तो इस देश में बहुत है ना, इनको बात करनी हो, देश की इज्जत रखनी हो, देश जवाब ले लीजिए। मथुरा दत्त जी जवाब देना चाह रहे हैं शुभेंदु जी। देखिए, इन्होंने एम्स और IIMs की बात करी। 70 सालों में इन्होंने एक एम्स बनाया और 7 सालों में हमने 70 AM बनाए, कहते हैं एम्स बनाए। अब इनके प्रश्न का जवाब है खुद। IIMs इन्होंने 70 सालों में 5 बनाए और IITs इन्होंने 70 सालों में 5 बनाई। हम लगभग 23 IITs और 14 IIM भारत में बना रहे हैं। ऑलरेडी इनॉग्रेशन हो गया है। सुन तो लीजिए मथुरा दत्त जी जवाब। मथुरा दत्त जी सुन लो, पहले मैं जवाब ले लीजिए। नहीं, अनप्रैक्टिकल बात करोगे, लॉजिकल बात नहीं करोगे तो कौन सुन रहा भाई तुम लोगों की? ठीक है, सुनने वाले आपके देश में बहुत है, भक्त आपके, आप सुन लो। तब देश में एक सुई नहीं बनती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश बुला, अरे सुन लीजिए मथुरा दत्त जी जो आप, अरे मैं तब का बजट और आज का बजट बता दूं, जरा सुन लीजिए। आज देश कहाँ जा रहा? जिन एजेंसियों को बनाया था, जो प्रश्न पूछे उसका जवाब दे रहा हूँ। क्या इनसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे को आधा मिनट दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मतलब जी सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मैं सब तो आज जागते में बहुत शालीनता से सुनता हूँ, कभी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि तब की आपके प्रश्न में जो आपने प्रश्न बोले उनका जवाब दे रहा हूँ। मथुरा दत्त जी जो प्रश्न आपने किए उनका जवाब सुन लीजिए, फिर आपको लगे कि गलत जवाब है तो आप कहिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रोड्स बनाने के लिए बात बोली, मैक्सिमम आपने मनमोहन जी की सरकार में 7 किलोमीटर से लेकर 9 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से छोटी हाईवेज बनाई थी। हम अभी बहुत बड़ी बड़ी हाईवेज 100 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बना रहे हैं। ये जानकारी आपको मिलनी चाहिए, जाके आप भी जब चैनल पे जाओ तो आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि विपक्ष के लोगों को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम, क्या आपको लगता है कि भारत ऐसे राष्ट्र के लिए, मैं डेलीगेशन में, हमारी पार्टी डेलीगेशन में राहुल गांधी ऐसे लोग जो कुछ भी बोलते हैं विदेशों में भेजना चाहिए? और यदि आपको लगता है कि उनका मानसिक स्तर और उनके बौद्धिक स्तर इतना अच्छा है कि वो विदेशों में जाकर इस विषयों को रख सकते हैं, तो आपको मंथन करना चाहिए। शुभेंदु जी, ये आप कैसे कहा राहुल गांधी को अभी आप समझे नहीं हो? क्या आप इसमें क्या दिवे? जी मथुरा जी बोलिए। जी मथुरा जी बोलिए। मथुरा जी, मथुरा दत्त जी आपको आवाज मिल पा रही है? मथुरा दत्त जी, शुभेंदु जी। इसीलिए कहा, जिस राहुल गांधी जी के लिए कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया, मैं उसी का बताना चाहता हूं। जो जमीनी स्तर पे उनको जानकारी नहीं है कि आलू पेड़ पे उगती है कि जमीन के नीचे होती है। बहुत सारी ऐसी बातें। नहीं सर, जिनको जानकारी थी उनको भी नहीं भेजा आपने। सर देखिए, पूरे के पूरे लोग, जो लोग जुड़े हैं और जो लोग भारत के, देखिए वैक्सीनेशन है,
वैक्सीनेशन में देश हित के लिए बात है, इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। चंद्रशेखर जी बताइए, ये देश में यदि सब लोग स्वस्थ रहेंगे तो सब लोग ठीक होंगे ना। देश की बात हो रही है, इसमें उनको साथ लेना मतलब देश की स्वास्थ्य के लिए भी कोई योजना बनी है और सबको लगना है और सबको मालूम है, उस पे भी यदि हमको विपक्ष को मनाना पड़ेगा। कुछ लोगों को आप स्वस्थ रहने देंगे तब रहेंगे स्वस्थ, कुछ लोगों को तो आप स्वस्थ रहने नहीं दे रहे हैं, तो स्वस्थ रहें कैसे वो? मथुरा दत्त जी सर, वो जी मथुरा दत्त जी आप कुछ जवाब दे रहे थे शुभेंदु शेखर जी को। मैं एक तो मेरी आपत्ति ये रहती है, भाजपा के लोग, मैं इसलिए कह रहा था बहुत विद्वान हैं, बहुत वो हैं। आप देखते होंगे मैं जब डिबेट में करता हूँ, मैं कभी सीधे प्रधानमंत्री या सीधे इनके बड़े नेताओं को कभी हम हित नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं, मैं एक बात कहता हूँ, शुभेंदु भाई मेरे से भी उम्र में बहुत छोटे होंगे, हो सकता है मेरी पुत्र की उम्र में हो, कि एकदम हम लोगों की इतनी बड़ी हैसियत नहीं है, राजनीतिक औकात नहीं है कि हम एकदम इतने बड़े नेताओं के लिए कोई शब्द कहें। लेकिन भाजपा के नेताओं को इतना शिष्टाचार या इतनी तमीज या इतना संस्कार इनको नहीं सिखाया गया है, ये अपने बाप के लिए भी कुछ बोल देंगे कभी इसको मौका आएगा, क्योंकि मोदी के इतने अंधभक्त हैं, ये मोदी को कुछ कहना, अपने पिताजी को भी गाली देने में देर नहीं करेंगे। ये बात कर रहे हैं, बताइए, राहुल गांधी 3 बार के एमपी और राजीव गांधी के पुत्र हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती हैं। आपने मोदी कुछ भी हैं, देश के प्रधानमंत्री है ना, मेरी हैसियत है उनके खिलाफ मैं एकदम कह दूं कि मोदी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। बात कर रहे हैं मथुरा जी, इसको इमोशनल मत लीजिए। मैं भी पंतनगर से पढ़ा हूं, उत्तराखंड का हूं, मेरा पूरा का पूरा एजुकेशन हुआ है। मैं जरा सुन लो पहले यार, अब मैंने आपको टोका नहीं ना, सुन लो पहले शुभेंदु। बिल्कुल मथुरा जी, शुभेंदु जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे 2 मेहमान हैं, मथुरा दत्त जी। मथुरा दत्त जी, शुभेंदु शेखर जी, मथुरा दत्त जी आपने, उन्होंने सीधा बोला, आपने वो जूता मखमल पे भिगो के मार दिया, बात तो वही की वही रही। शुभेंदु जी देखिए, मैंने यदि कोई मेरी बात का बुरा लग गया हो, एक दो बातें बता दीजिए। एक तो अब जब बात चल पड़ी है तो ये भी बता दीजिए कि जो योग्य नहीं थे तो उनको तो नहीं भेजा आपने, लेकिन जो योग्य थे उनको भी नहीं भेजा, और विकास का जो रोड मैप है, आगे जो ब्लूप्रिंट है, वो उत्तराखंड में भाजपा को कैसे, वोटर के पास जब भाजपा जाएगी तो क्या बोलेगी कि कैसे वोट मिलना चाहिए, 5 साल की क्या समीक्षा है? देखिए, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि मेरी किसी बात का मथुरा जी को दुख हुआ हो तो मैं अपने कोई भी शब्द वापस लेना चाहता हूं। मैंने केवल जब भी वर्ड बोला तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी या सोनिया गांधी जी का प्रयोग किया है शब्दों में, और बड़े शिष्ट वाले शब्दों का प्रयोग किया है। पर विषय बोल दिया, किताबें वापस लेनी पड़ेंगी भाजपा ने मिलके कांग्रेस के लिए, और उन्होंने यदि मेरे पिताजी के लिए शब्द यूज किया है तो वो सबके अपने अपने संस्कार होते हैं, और यदि मेरे वो पिता तुल्य है, क्योंकि मेरे को उनकी फोटो नजर नहीं आ रही है, हम उनसे क्षमा मांगते हैं यदि उनको कोई बात खराब लग गई हो जो कि मैंने कही नहीं। मैं अब आ रहा हूं आपके जो प्रश्न के ऊपर कि देखिए, उत्तराखंड से जुड़ा होने के कारण वहां की जो मानसिकता है, मैं 1991 में नैनीताल का जब चुनाव था और एनडी तिवारी जी चुनाव लड़ रहे थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, और मैं श्री बल्लाद पासी जी के चुनाव का चुनाव संयोजक था, जब मैं स्टूडेंट था पंतनगर का, तब से जुड़ा हूं, और इसलिए छोटी छोटी बातें वो उनको क्या चाहिए। उत्तराखंड के लोग बड़े सात्विक, बड़े सीधे, बड़े समझदार लोग हैं, उनको खाली झूठ नहीं बोलना चाहिए। 70 सालों तक विकास क्यों नहीं हो पाया? आज वो मेरे 5 सालों के ऊपर या 7 सालों के ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि पूरा विश्व के हर रिकॉर्ड में ये आ गया है कि देश का विकास की गति बहुत तेज हो गई है, और ईश्वर चाहता है। देखिए, मैं पॉलिटिक्स से ऊपर निकल के बोल रहा हूं कि देश का विकास होना चाहिए जिससे आपको और हमको सबको गर्व हो सके। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति नहीं है यहाँ पे। उत्तराखंड के अंदर छोटी छोटी जगहों में गया हूं मैं, उन पहाड़ों पे गया हूं जहां पे किस तरीके से महिलाएं आज भी काम कर रही हैं और पुरुष आज भी बेरोजगार
बेरोजगार होकर उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किस तरीके से उद्योग लगाए जाए, किस तरीके से वहां का स्थान अपवर्ड हो, किस तरीके से वहां पर कौन सी खेती करी जाए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज का क्या प्रोडक्ट लाया जाए जिससे कि पूरा उत्तराखंड का विकास हो, इसके लिए प्रयासरत है। मैं बार बार कहता हूं कि विकास की कोई लिमिट नहीं होती, स्काई इज द ओनली लिमिट। हम विकास कर रहे हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु शेखर जी, मथुरा दत्त जोशी जी, आपका डिबेट में जुड़ने के लिए।